पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है और कहीं न कहीं आज हम मौजूद हैं इस गोरखपुर एक्सप्रेसवे लिंक एक्सप्रेसवे पर, और जो कि कहीं न कहीं जीवन धारा की तरह गोरखपुर के लिए काम कर रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह इलाका कहीं न कहीं अछूता था रोड से और रेलवे से, और यही कारण है कि यहाँ का विकास भी रुका हुआ था। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ ही जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए गोरखपुर से लिंक एक्सप्रेसवे जोड़ा गया, कहीं न कहीं इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में भागीदार बन रहा है। यहाँ पर होने वाली फसलें अब जो है लखनऊ के बाज़ारों में पहुँच रही हैं या फिर दिल्ली तक पहुँच सकती हैं। जहां था कभी चुनौतीपूर्ण रास्ता, डबल इंजन सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के चलते अब वहां सुगम और सुरक्षित एक्सप्रेसवे बन चुके हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे इसका एक जीता जागता उदाहरण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की परिकल्पना सीएम योगी ने अपने पहले कार्यकाल में की थी, और इस लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन सीएम योगी ने जून 2025 में किया था। विकसित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से अब एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। चार लेन और 91.35 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ पूर्वांचल को राजधानी लखनऊ से जोड़ता है, बल्कि इस एक्सप्रेसवे के चलते पूर्वांचल की आधारभूत संरचना में भी बड़ा बदलाव हुआ है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के चालू होने से यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां 8 एक्सप्रेसवे चालू हैं। भाई और बहनों, मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी और उनकी पूरी टीम ने सरकार बनने के बाद यहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में अभूतपूर्व तेजी आई। पहले उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी, ये आप सभी भली भांति जानते हैं। आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में सशक्त हो रही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के चालू होने से गोरखपुर और लखनऊ के बीच की यात्रा का समय घटकर अब सिर्फ 3 से 3.5 घंटे रह गया है। पहले इसी यात्रा को करने में करीब 6 घंटे का समय लगता था। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 91.35 किलोमीटर की है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग 7,283 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। इसका निर्माण कार्य 2019 में भूमि अधिग्रहण के साथ शुरू हुआ था। जून 2025 में इस लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन सीएम योगी ने किया था। इस एक्सप्रेसवे में 4 लेन है और 6 लेन तक इसे बढ़ाया भी जा सकता है। इसका निर्माण यूपीडा के तहत किया गया है। दरअसल यह गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल क्षेत्र को मुख्य एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जोड़ने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिससे गोरखपुर और आसपास के जिलों को तेज, सुरक्षित और निर्बाध परिवहन संपर्क मिलता है। यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ सहित
प्रदेश के 4 जिलों को मुख्य रूप से आपस में जोड़ता है, जो गोरखपुर जिले के जैतपुर गांव से शुरू होकर आजमगढ़ जिले के सलारपुर गांव पर समाप्त होता है और आगे यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में एक बड़ी और अहम परियोजना है। आधुनिक तकनीक से बना यह एक्सप्रेसवे व्यापार, उद्योग, कृषि, आपूर्ति, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा दे रहा है, जिससे न सिर्फ क्षेत्रीय लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं, बल्कि इसके निर्माण से क्षेत्रीय समृद्धि को भी मजबूती मिली है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल क्षेत्र को बेहतर सड़क नेटवर्क मिला है। इसका सीधा फायदा व्यापार, उद्योग और निवेश को मिल रहा है। कृषि उत्पादों की ढुलाई आसान होने से किसानों को भी बेहतर बाजारों की उपलब्धता हो रही है। साथ ही पूर्वांचल के पर्यटन और छोटे व्यापारियों को भी सीधा फायदा पहुंच रहा है। फायदा जो है, जो उसके आसपास के क्षेत्र हैं, जो तमाम उसमें इंडस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट हो रहे हैं उस लिंक एक्सप्रेसवे से और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, उसका लाभ यहाँ के युवाओं को भी मिलेगा, स्थानीय लोगों को भी मिलेगा। ये बहुत ही फायदेमंद है। खास तौर से इंडस्ट्रीज़ के लिए मैं कहूँगा तो ये वरदान होगा, क्योंकि उनका जो मटेरियल तैयार होगा इंडस्ट्रीज़ का, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ मिलेगा और जल्दी पहुँच जाएगा। सबसे बड़ी चूँकि वो एक एक्सप्रेसवे पे है, तो निश्चित है कि उसका लाभ इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोगों को और युवाओं को भी मिलेगा। अगर कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो कनेक्टिविटी के साथ व्यापार बढ़ता है, और व्यापार बढ़ता है तो उस सिटी का नाम होता है। और यही सोच को लेकर के लगातार ये सरकार जिस तरीके से कनेक्टिविटी अच्छी कर रही है, फिर चाहे सड़कों में चौड़ीकरण की बात हो या फिर एक्सप्रेसवे की बात हो या फिर ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अगर बात कर ले, तो अब लखनऊ जाना कितना आसान हो गया है। पहले लखनऊ हम 5 से 6 घंटे लग जाते थे और कितनी परेशानियां होती थी, कई बार जाम का भी सामना करना पड़ता था। लेकिन अब आप देखिए कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने के बाद हमारी जो दूरी है वो कम हो गई है और हम महज 3 से 3.5 घंटे में बड़े आराम से लखनऊ पहुंच जा रहे हैं। और लखनऊ ही मत देखिए, लखनऊ ही हो चाहे प्रयागराज हो या फिर आजमगढ़ हो, ये तमाम जो रूटें हैं वो सब कनेक्ट हो गई हैं। यहाँ पर जितनी भी आर्थिक क्रियाएं करने वाले क्षेत्र हैं या जितनी भी उद्योग धंधे करने वाली फैक्ट्रियाँ जो लग रही हैं, इनकी कनेक्टिविटी अच्छी हुई सुदूर क्षेत्रों से। दूसरा, माल की ढुलाई का अभी तक जो लोड था वो केवल मालगाड़ी पर निर्भर करता था, जो अगर छोटी दूरी भी है तो भी, बड़ी दूरी है तो भी। अब क्या हुआ कि एक्सप्रेसवे के चलते माल की ढुलाई आसान हुई। फिर रेलवे पे पैसेंजरों का जो बहुत ज़्यादा एक लोड था, वो लोड कम हुआ। अब लोग सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं, यहाँ तक कि निजी वाहनों से भी यात्रा कर रहे हैं। और बसों का भी जो कनेक्टिविटी है, आने जाने की जो सुचारू रूप से जो संरचना जो स्थापित हुई है आवागमन की, वो बहुत बेहतरी से स्थापित हुई है। इससे जो आर्थिक क्रिया जनरेट हुई है, जो उत्पादन के जो नए नए क्षेत्र स्थापित हो रहे हैं, इससे इस क्षेत्र में रोजगार बढ़ा हुआ है। तो ये एक्सप्रेसवे कुल मिला जुला करके बहुत बड़ा वरदान है। रोज़गार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम अपने गोरखपुर ज़िले की बात करें तो इस लिंक एक्सप्रेसवे से सिकरीगंज, बेलघाट, इस इलाके में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है और काफ़ी रोज़गार लोग उसके आसपास कर रहे हैं। आने वाले कल में ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लिंक एक्सप्रेसवे आप समझ लीजिए रोज़गार का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन बनेगा।
इस लिंक एक्सप्रेसवे पे औद्योगिक गलियारा बनाया जा रहा है। तो औद्योगिक गलियारा बनने से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और जो ये इलाका है सिकरीगंज, गोला, खजनी, जहाँ से लिंक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, काफ़ी पिछड़ा इलाका था। यहाँ रोजगार की कोई ऐसे फैक्ट्री नहीं थी। एक शुगर मिल के नाम पर एक शुगर मिल थी, लेकिन इससे रोजगार के बहुत अवसर नहीं थे। इस नाते लोगों को दिल्ली और बॉम्बे जाना पड़ता था। अब इस लिंक एक्सप्रेसवे बनने से और औद्योगिक गलियारा जो उसमें सरकार ने नया उसमें किया है कि एक औद्योगिक गलियारा बनेगा, उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तमाम नामी ग्रामी कंपनियां अब उसमें आ रही हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वास्तव में यह लिंक एक्सप्रेसवे आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस एक्सप्रेसवे पर कई अंडरपास मौजूद हैं, जिसकी मदद से वाहन, पैदल यात्री और जानवर सड़क को पार कर सकते हैं। अंडरपास के अलावा इस एक्सप्रेसवे पर बड़े छोटे पुल, फ्लाईओवर, सर्विस रोड और अत्याधुनिक सुरक्षा व आपातकालीन सेवाएं भी उपलब्ध हैं। यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल्ड है और क्लोज टोल सिस्टम पर आधारित है, यानी इस एक्सप्रेसवे पर दूरी के हिसाब से टोल लिया जाता है, जो कार के लिए लगभग ₹2.20 प्रति किलोमीटर की है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ते हुए काशी, लखनऊ, आगरा और दिल्ली तक तेज, निर्बाध और सुरक्षित यातायात कॉरिडोर उपलब्ध करा रहा है, जिससे इन जिलों तक गोरखपुर वासियों की पहुंच आसान हुई है और कनेक्टिविटी को रफ्तार मिली है। आगे यह एक्सप्रेसवे आगरा, लखनऊ और यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ा है, जिससे दिल्ली, नोएडा और जेवर एयरपोर्ट तक तेज पहुंच संभव हुई है। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे का बुंदेलखंड और यूपी के कई और एक्सप्रेसवे से भी जुड़ाव है, जिससे न सिर्फ व्यापार बढ़ा है बल्कि लॉजिस्टिक में भी सुधार हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ता है, जिससे गोरखपुर से आगरा, कानपुर और लखनऊ की यात्रा बेहद तेज और सुगम हो गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के माध्यम से यह यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ता है, जिससे दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलती है। गोरखपुर से दिल्ली का सफर अब 7 से 8 घंटे में पूरा हो सकता है। पहले इसे पूरा करने में 10 से 11 घंटे लगते थे। इसके अलावा यह एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को भी छूता है, जिससे झांसी, बांदा तक बेहतर कनेक्टिविटी मिल रही है। भविष्य में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को कुशीनगर और नेपाल बॉर्डर तक विस्तार देने की योजना है, जो पूर्वांचल को हरियाणा, दिल्ली और पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ेगा। साथ ही वाराणसी सहित अन्य क्षेत्रों के लिए लिंक रोड भी बनेंगे, जिससे एनसीआर और बिहार नेपाल सीमा तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने वाला है। गोरखपुर और पूर्वांचल बौद्ध, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रमुख केंद्र हैं। एक्सप्रेसवे से कुशीनगर, लुम्बिनी और अन्य बौद्ध स्थलों तक पहुंच आसान होगी। गोरखपुर मंदिर,
गीता प्रेस, चौरी चौरा शहीद स्मारक, रामगढ़ ताल जैसे प्रमुख स्थल अब तेजी के साथ एक्सेस हो सकेंगे। संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ के ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों तक भी पर्यटक आसानी से पहुंच पाएंगे। इससे बौद्ध सर्किट, धार्मिक यात्राओं और सांस्कृतिक पर्यटन को नई गति मिलेगी और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे विकास का नया द्वार बनकर उभरा है। इस एक्सप्रेसवे ने गीडा क्षेत्र में हजारों करोड़ का निवेश आकर्षित किया है। पेप्सिको, अडानी, कोका कोला जैसी बड़ी कंपनियों की इकाइयों से रोजगार बढ़ा है और पूर्वांचल की आर्थिक समृद्धि को नई रफ्तार मिली है। इस गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे गीडा ने 88 एकड़ क्षेत्रफल में यूपी का पहला प्लास्टिक पार्क बनाया है। प्लास्टिक उत्पाद की 92 इकाइयों के लिए जमीन का आवंटन किया जा चुका है। प्लास्टिक पार्क में कुछ इकाइयों में उत्पादन भी शुरू हो चुका है, जिससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। इसके अलावा यह एक्सप्रेसवे उन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाएगा जहां से एक्सप्रेसवे गुजरता है। दरअसल गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे प्रदेश के आधुनिकतम एक्सप्रेसवे में से एक है, जो यातायात और सुरक्षा की हर सुविधा से लैस है। एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यह पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जहां 24/7 आपातकालीन सेवाएं सक्रिय हैं। मार्ग पर पेट्रोल पंप, फ्यूल स्टेशन उपलब्ध हैं। जन सुविधा केंद्रों पर फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, शौचालय, पार्किंग और विश्राम की व्यवस्था की गई है। एम्बुलेंस, रेस्क्यू टीम और मेडिकल सहायता हर समय तैनात रहती है। अग्निशमन केंद्र और पुलिस पेट्रोलिंग से सुरक्षा मजबूत है। भविष्य में ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और पीपीपी मोड पर अस्पताल विकसित किए जाएंगे, जिससे यात्रा और भी सुरक्षित और आरामदायक बनेगी। जब से यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह सड़क निर्माण हुआ है और खासतौर पर लिंक एक्सप्रेस पे इसने नया जीवन दिया है इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। इस एक्सप्रेसवे ने पूर्वांचल के व्यापार को नई गति दी है। पूर्वांचल के व्यापारियों की राह आसान हुई है। अब उनके लिए माल ढुलाई की लागत और समय दोनों कम हुए हैं। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिला है और जेवर एयरपोर्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच आसान हुई है। एक्सप्रेसवे से माल ढुलाई में तेजी आई है। व्यापारियों को समय और लागत दोनों ओर से फायदा पहुंचा है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 30 से 40% कम हुई है। भविष्य में बिहार, नेपाल बॉर्डर और पूर्वोत्तर राज्यों तक कनेक्शन से पूर्वी भारत का बाजार पूर्वांचल के लिए खुल जाएगा। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे के चलते सर्विस सेक्टर में भी काफी उन्नति हुई है। रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। 7,283 करोड़ की इस परियोजना के निर्माण से मजदूरों, इंजीनियरों और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हजारों नौकरियां मिली हैं। एक्सप्रेसवे के किनारे गीडा द्वारा विकसित औद्योगिक कॉरिडोर में फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित हो रही हैं। पेप्सिको, कोका कोला और अपोलो जैसी कंपनियों से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है। पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट और सर्विस सेक्टर में भी जॉब्स बढ़ी हैं।
बेहतर कनेक्टिविटी से कृषि, निर्यात, पर्यटन और नेपाल बॉर्डर ट्रेड में अवसर बढ़े हैं, जिससे पूर्वांचल में पलायन घट रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो पूर्वांचल को अपने से जोड़ता है, कहीं न कहीं इसको जो है एक शक्ति दी है और यह शक्ति जो है यहाँ पर काम आ रही है लोगों के, जब अपना उत्पादन जो है वो दूसरी बाज़ारों में ले जाने के लिए सक्षम हो पा रहे हैं। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ आशुतोष शुक्ला, DD न्यूज़, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे।